ये भारत ने अभी तक इस इवेंट में शिरकत करने की ताहाल कोई और तस्दीक नहीं है कि वेदर वो शिरकत करेंगे कि नहीं करेंगे। पास्ट में भी ये चीज़ें होती रही हैं। इंडिया में जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन रही और हमें थ्रेट्स आती रही हैं, इंडियन गवर्नमेंट हमें इनवाइट करती थी, इंडियन बोर्ड इनवाइट करता था, हम जाते थे, हम खेलते थे क्रिकेट वहाँ पे। देखिए सिक्योरिटी जो है वो एक एक्सक्यूज़ है दूसरों के लिए। मेरे ख्याल में पास्ट में अगर देखा जाए तो बहुत सारी टीमें पाकिस्तान से होके गई हैं, खेल के गई हैं। और कहते हैं कि जी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी नहीं करवा सकता, पाकिस्तान के स्टेडियम्स के अंदर रूफ वाले स्टेडियम नहीं है। और आपके पास कौन से रूफ वाले स्टेडियम है? आप भी तो वर्ल्ड कप के जितने मैचेस थे, क्या वो बारिश से मुतासिर नहीं हुए थे? जो आना चाहता है आए, उसको वेलकम करेंगे। जो नहीं आना चाहता उनके बगैर हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे। जो नहीं आना चाहता उनके मिन्नतें तरले ना करें, उनको बोले घर बैठ के पकोड़े तले, घर बैठ के अपना जो है घर एंजॉय करें। हम श्रीलंका को ले आएंगे, हम अपना टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं। हम इंडिया के बगैर टूर्नामेंट करवा सकते हैं और उतनी हाइप के साथ करवाएंगे और करवा के दिखाएंगे। एक माइंडसेट ऐसा है वहां पे, माइंडसेट एक ऐसा बना हुआ है कि इनके साथ नफरतें, वही नफरतें फैलाने वाले लोग जो हैं वो हर जगह हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया को पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेल लेना चाहिए? कभी भी नहीं आना चाहिए। क्यों? भाई हमारी औकात ये, आपने ग्राउंड देखे हमारे पीएसएल में ग्राउंड ऐसे, वहाँ पर चेयर ऐसे रखी हुई हैं जो वलीमे में होती हैं, उन पर कोई कपड़े चढ़े होते हैं। भाई इंडिया जैसे, इंडिया का एक लेवल है, वो पाकिस्तान में आकर खेले। आपका सिक्योरिटी का बहाना फेल हुआ, आपका पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी की जो आपकी जो चाल थी वो फेल हुई, और अब आपने नई चाल चलना शुरू कर दी है कि जिस स्टेडियम्स के अंदर रूफ नहीं है। और श्रीलंका अगर खेलेगी और इंडिया शामिल नहीं होगा तो ये बिल्कुल बकवास और फीकी चैंपियंस ट्रॉफी होगी। इसका करवाने का कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ पैसे का ज़िया होगा, क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वो 0/0 भी नहीं होगा। पाँव भी पड़ जाओ इंडिया की टीम के, बीसीसीआई के पाँव भी पड़ जाओ, पाकिस्तान में लाना पड़ेगा उनको। लाओ पाकिस्तान में, हमारी क्रिकेट उठेगी यार। ना आया पाकिस्तान खेलने तो भाई हम मर जाएंगे कसम से। यार मेरी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है कि भाई विराट कोहली पाकिस्तान में आए। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में आना है या नहीं आना, इसका फैसला बीसीसीआई ने करना है। ठीक है, आप कौन होते हो खुलेआम धमकियां लगाने वाले? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आइडियल न्यूज के पर नए वीडियो में। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है, जो कि पाकिस्तान में होने वाली है, इसके रिलेटेड पाकिस्तान से दिन पे दिन जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफें जो है वो पाकिस्तानी मीडिया और खास करके पाकिस्तानी क्रिकेटरों के बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों ये मुद्दा उस टाइम पे उठा था जब हमारे खेल मंत्री ने बयान दिया था। उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान के जो क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर हैं, वो एक एक करके बयान दे रहे हैं। दोस्तों एक बयान जो है वो शाहिद अफरीदी का एक बार फिर से आया है। दोस्तों शाहिद अफरीदी ने ये कहा है, और कहीं न कहीं जो इंडियन गवर्नमेंट है उस पर उन्होंने सवाल उठाया, और उन्होंने कहा है कि भारत में मोदी की सरकार है और मोदी के रहते तो पाकिस्तान कभी भी इंडिया क्रिकेट टीम नहीं आएगी। यानी कि जो शाहिद अफरीदी है उसने जो है वो भारतीय गवर्नमेंट पे आरोप लगाया है कि भारतीय गवर्नमेंट नहीं चाहती कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिलेशन अच्छा हो। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के रिलेशन की अगर बात करें तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसका साफ ये मतलब स्टैंड है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद खत्म नहीं करेगा तब तक हम पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेंगे, चाहे वो खेल हो चाहे कुछ भी। लेकिन जिस प्रकार से शाहिद अफरीदी लगातार मोदी गवर्नमेंट को टारगेट करता रहता है, उसको देखकर ये कहा नहीं जा सकता, मतलब ये कोई सोचने वाली बात नहीं कि एक बार फिर से उसने क्या बोला है। दोस्तों दरअसल उसने जो है वो इंडियन क्रिकेट टीम में जो है वो सियासत की बात की है। जंग छिड़ने वाली है, जंग छिड़ने वाली नहीं है। मिसाल दे रहा हूँ कि देखिए जिस तरह के बयानात आ रहे हैं दोनों मुल्कों से, इंडिया वाले कह रहे हैं, इंडिया के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमने वहां जाना नहीं है पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, और पाकिस्तान से उसके जवाब भी आना स्टार्ट होंगे। तो इसका मतलब है कि जो क्रिकेट का माहौल है उसको खराब किया जा रहा है। देखिए जब वर्ल्ड कप की बात थी, जब इंडिया पाकिस्तान टीम जानी थी, कोई यहाँ से ऐसा बयान नहीं आया था। एक अच्छे स्मूथ तरीके से पाकिस्तान की टीम वहां पे पहुंच गई थी। अब अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया था उसको कि पाकिस्तान टीम को नहीं जाना चाहिए, उसका करारा जवाब दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई है, इस तरह का जवाब देना चाहिए था। और हमारे लेजेंड क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने जवाब दिया कि जो आना चाहता है आए, उसको वेलकम करेंगे। जो नहीं आना चाहता उनके बगैर हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे। जो नहीं आना चाहता उनके मिन्नतें तरले ना करें, उनको बोले घर बैठ के पकोड़े तले, घर बैठ के अपना जो है घर एंजॉय करें। हम श्रीलंका को ले आएंगे, हम अपना टूर्नामेंट होस्ट कर रहे हैं। हम इंडिया के बगैर टूर्नामेंट करवा सकते हैं और उतनी हाइप के साथ करवाएंगे और करवा के दिखाएंगे। जबरदस्त बयान। हाइब्रिड मॉडल जो हुआ था, हाइब्रिड मॉडल में आपको पता है कि एशिया कप के अंदर बुरी तरह पाकिस्तानी टीम को नुकसान हुआ था, बल्कि किसी ने भी वो टूर्नामेंट एंजॉय नहीं किया था। तो इंडिया जो कोशिश कर रहा है कि हाइब्रिड मॉडल आएगा, ये होगा वो होगा, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो उस पर अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टांस लेना पड़ेगा और पाकिस्तान को सख्त पैसे देने पड़ेंगे। अगर इंडिया के बगैर हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं, खेले। उसके बगैर वो कह रहे हैं कि श्रीलंका को लेके आए। आप इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने, पूरी की पूरी 8 कंट्रीज आएंगी। नहीं आते इंडिया ना आए, बेशक वो उनका अपना मान है ना। हम आप उनको इन्वाइट करें, आईसीसी उनको इन्वाइट करें, वो नहीं आना चाहते, उनको बोले अल्लाह हाफिज, आप नहीं आते, श्रीलंका को ऐड करेंगे। हम अपनी चैंपियंस ट्रॉफी खुद करवाएंगे और आपकी जरूरत वैसे भी जो इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मुकाबला होता है जिससे सारी कमाई होती
होती है, आईसीसी और बीसीसीआई ने मिलकर जानबूझ के दोनों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने की कोशिश की हुई है। तो जब इन दोनों का मैच ही नहीं होना तो वो कोशिश कर रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल के साथ एक ग्रुप जो इंडिया वाला ग्रुप है उसको कन्वर्ट कर दीजिए कहीं और पे। तो इस तरह तो पूरी चैंपियनशिप खराब हो जाएगी और पाकिस्तान इस बार पूरी तैयारी से। मैंने आपको बताया, आपने सही बात की कि एशिया कप में हमें ये मॉडल था जो ये अगर इस मैच में अगर प्रॉफिट ही नहीं होना है तो हमें फिर इंडिया का एहसान लेने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, प्रॉफिट की बात ही नहीं, हमें बेसिकली देखिए, हमें किसी की मेहनत नहीं करनी, हमें किसी का तरला नहीं करना। अगर किसी ने आना, मैं तो कल जबरदस्त बयान दिया यार, कहते आना है तो आए, नहीं आना तो ना आए, हमें जरूरत ही नहीं, आपको नहीं जरूरत। आप आईसीसी को कहें कि ये टूर्नामेंट हमारा है, हमें होस्टिंग राइट मिले हुए हैं, हमने ये 8 टीमों के साथ पाकिस्तान के अंदर होस्ट करना है, कोई हाइब्रिड मॉडल नहीं चलेगा, कोई चक्कर नहीं है। अगर जो 8 बीसीसीआई के ऑफिशियल्स अपना नाम जाहिर किए बगैर मीडिया को इंटरव्यू दे देते हैं कि हम पाकिस्तान अपनी टीम नहीं लेके जाएंगे। और कल से एक नई चीज़ इन्होंने चलाना शुरू कर दिया अपने मीडिया के ऊपर कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में नहीं होगी क्योंकि बारिश के बाद स्टेडियम के ऊपर छत नहीं थी तो मैच नहीं हो सका है। दुनिया के अंदर किस मुल्क के अंदर बारिश के दौरान क्रिकेट मैचेस जारी रहते हैं? कोई एक मुल्क तो मुझे आप बता दीजिए। ऑस्ट्रेलिया ने एक स्टेडियम बनाया था जब मेलबर्न के अंदर गेम्स होने थे, टेल्स्ट्रा डोम स्टेडियम, उसके अंदर बाद में मेलबर्न के अंदर उसी एमसीजी के अंदर मैचेस होते हैं। इंग्लैंड के अंदर आए रोज़ बारिशें होती हैं, मैचेस मुतासर होते हैं, तो फिर क्या इंग्लैंड को भी टूर्नामेंट नहीं देना चाहिए? आपका सिक्योरिटी का बहाना फेल हुआ, आपका पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी की जो आपकी जो चाल थी वो फेल हुई और अब आपने नई चाल चलना शुरू कर दी है कि जिस स्टेडियम्स के अंदर रूफ नहीं है, स्टेडियम के अंदर बारिश से प्रोटेक्ट करने वाला कुछ ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के मैचेस चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान के स्टेडियम्स चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लायक ही नहीं है। मतलब आप दुनिया के अंदर इसी काम के लिए आए हुए हैं कि आप सर्टिफिकेट जारी करने आए हुए हैं कि फ़िलहाल मुल्क के अंदर फ़िलहाल चीज़ हो सकती है, फ़िलहाल मुल्क के अंदर फ़िलहाल चीज़ नहीं हो सकती है। मैं कब से आपको कहता चला रहा हूँ कि आप अपनी क्रिकेट का ख्याल रखिए। आपकी जो टीम है वो 2013 की धोनी साहब ने जो चैंपियंस ट्रॉफ़ी जीती थी, उसको माइकल वॉन ने भी कहा कि उसको ट्रॉफ़ी मत कहें, उससे लेकर अब तक आप लोगों ने कोई टाइटल नहीं जीता। 11-12 साल हो चले हैं। आप इतना बड़ा बोर्ड, इतनी बड़ी लीग चलाते हैं, इतने बड़े सुपरस्टार हैं आपके पास, तो आप अपनी क्रिकेट के ऊपर बेहतर कीजिए और आपको पाकिस्तान आके जीतना चाहिए। हमारी टीम ने भी तो पिछला वर्ल्ड कप इंडिया में जाके खेला, गो के हम सेमीफाइनल नहीं खेल सके, लेकिन हमारी टीम ने वहाँ पर कम्पीट किया, तो आपको भी आके कम्पीट करना चाहिए। आपको लाहौर की कंडीशन के अंदर खेलना चाहिए। सौरव गंगोली साहब का मैं जब कोलकाता में मौजूद था, हम लोग इंटरव्यू करने गए, तो वो कहता है कि मेरा बड़ा यादगार ट्रिप था जब पाकिस्तान मैंने 2 ट्रिप किए 2004-5 के अंदर और 6। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है उसका ये कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा तो हम उसी तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेंगे जैसे कि हर देश में होता है। लेकिन अगर हम सच्चाई की बात करें तो भारत जो है वो अगर पाकिस्तान नहीं जाएगा, अगर चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान का इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तानी मीडिया कुछ भी बात कर ले, लेकिन अगर हम पीसीबी की बात करें तो पीसीबी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि अगर भारत जो है वो पाकिस्तान आ गया तो फिर जो पीसीबी है उसका कितना ज्यादा फायदा होगा। एक तो टिकटें बिकेंगी, दूसरा स्पॉन्सरशिप, मतलब हर चीज जो बढ़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर जो इंडिया के प्लेयर हैं वो पाकिस्तान जाएंगे। हालांकि अभी जो भारत का स्टैंड है वो तो साफ ये है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा तब तक हम जो है वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। और ये बस सही भी है, क्योंकि एक तरफ आतंकवाद और एक तरफ पाकिस्तान से खेल, ये चल नहीं सकता। और ये बात खुद हमारे खेल मंत्री ने भी कही है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी जो है वो धीरे धीरे करके ऐसे बयान दे रहे हैं कि भारत अगर नहीं आया तब भी हम करवा देंगे, ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे, हम बीसीसीआई को बर्बाद कर देंगे। मतलब कोई मतलब अगर हम इन लोगों बयानों को देखा जाए तो उससे बीसीसीआई का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तानियों के अंदर कितनी ज्यादा तकलीफ है कि भारत जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान खेलने नहीं आया तो पाकिस्तान को कितना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, बस आज में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल आई9 न्यूज को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम प्लीज इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे न्यू वीडियो, तब तक करें आई9 न्यूज।